शुभ संध्या। सभी को नमस्कार। आज के इस इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के हिंदी सेशन के 412वें मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग कृपया 1 मिनट का साइलेंस प्रेयर करते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम जारी रखें। धन्यवाद। आप जैसा जानते हैं, डेली ये वेबिनार है, डेली है, 7 से 8 बजे तक हिंदी में होता है और 8 से 9 अंग्रेजी में और 9 से 10 मलयालम भाषा में किया जाता है। और हम लोग नित्य नए स्पीकर के साथ हम सभी का ज्ञान साझा करने के लिए हम लोग इसमें आते हैं और ज्ञान साझा करके हम लोग जो है सो आपस में डिस्कस करते हैं, जानकारी करते हैं। आज के मेहमान हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर बीटी रुद्रेश। डॉक्टर बीटी रुद्रेश का एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। डॉक्टर बीटी रुद्रेश बेंगलोर के काफ़ी नामी, काफ़ी जाने माने चिकित्सक हैं। नदोजा से इन्हें नवाजा गया है। इन्होंने एमडी किया है और पीएचडी भी किया है इन्होंने होम्योपैथी में। ये प्रेसिडेंट है कर्नाटका होम्योपैथिक बोर्ड के। नेशनल बहुत सारे संस्था से जुड़े हुए हैं। ये फैकल्टी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से भी हेल्थ साइंस के भी फैकल्टी मेंबर हैं और काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। करीब करीब 42 वर्षों का इनका क्लिनिकल प्रैक्टिस है जो कि ये बेंगलोर में कर रहे हैं। इनका टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है और रिसर्च भी इन्होंने किया है और इनके द्वारा कई किताबें भी लिखी गई हैं जो कि लोकल भाषा में प्रकाशित है। इसके साथ में कुछ अंग्रेजी में भी किताबें हैं और इन्हें काफ़ी अवार्ड मिला है। काफ़ी का लिस्ट बहुत ही लंबा है। इन्हें काफ़ी ऑनर्स भी मिले हैं और काफ़ी इन्होंने दूरदर्शन पर भी अपना प्रदर्शन दिया है। और हमेशा सबसे बड़ी बात है कि इनका होम्योपैथी के साथ में बहुत बड़ा ये क्लासिकल प्रैक्टिशनर्स के रूप में ये जाने जाते हैं और काफ़ी बिजी प्रैक्टिशनर्स, काफ़ी क्लासिकल प्रैक्टिशनर्स के रूप में ये जाने जाते हैं। मैं आज बीटी रुद्रेश जी का इस मंच पर स्वागत करता हूं और आप सभी इनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना लेक्चर्स आज का प्रारंभ करें। डॉक्टर ओवर टू यू डॉक्टर बीटी रुद्रेश जी। यू कैन स्टार्ट योर सेशन सर। आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್? ऑडिबल सर, ऑडिबल. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಅದು ನೀನು ನೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. सर मैं आज से आपसे थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ सानी जी। बोलिए सर। नहीं, मेरा सुबह से इवन नाउ देर आर अराउंड 50-20 पीपल आर सिटिंग आउटसाइड। मैं सुबह से काम करके समहाउ उठ के आया हूँ इधर। ओके सर। आई डोंट नो हाउ विल आई विल एबल टू। मैं नहीं, आपका हर एक कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं सर। एक्सटेम्पो ही बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा ये नहीं रखा हूँ। नहीं ठीक है सर, आप बताइए सर। हाँ, और ये जो पहला मैं 2 केस जो वीडियो बता रहा हूँ वो वीडियो कन्नड़ा में है, वो थोड़ा सुनिए। मैं उसको Okay. ट्रांसफर करता हूँ हिंदी में, क्या है वो। एंड व्हाट मेडिसिन डिड आई गिव एंड हाउ सच ए थिंग हैज हैपेंड। पहला 2 वीडियो में मैं वो केस हिस्ट्री वगैरह जो जो दिया वो कर नहीं पाया हूँ। ऐसे ही शॉर्ट किया था क्लिनिक में बैठ के, वही दिखा रहा हूँ मैं। वो दोनों वो दिखाता हूँ मैं आपको। ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತೋರಿಸು तो। हाँ ठीक है। आज का पहला केस वो उससे जाने से पहले ನೋಡಿದಂಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ.
बरलेलो ना। हाँ, ऑफ कोर्स वो थोड़ा किसी और चीज़ के लिए बनाया था, प्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए उतनी सर ने जो जो बोला वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो सभी हाँ ये भी करते हैं करके दिखाने के लिए है बस। बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरा दिमाग और दिल से ये चाहता हूँ आप सबसे कि मैं एक कंसेंशियस संवेदनाशील होम्योपैथी वैद्य हूँ। बस एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में मैं क्या हूँ ये बता सकता हूँ। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं मानता है ना। तो ये सभी इतनी बड़ी बड़ी क्या मेंबर है क्या है, वो सीसीएच में था क्या, बोर्ड ऑफ गवर्नर में एग्जीक्यूटिव मेंबर था क्या, नॉलेज कमीशन में था क्या, ये सभी दिखाना पड़ता है क्योंकि दिस ऑल्सो स्पीक्स योर administrative capacity. I am not only the practitioner, I was also a teacher for 10 long years in Government Homeopathic Medical College. उसके बाद में बहुत सारे जगहों को, स्पेशली विथ हमारा पिताश्री साहनी जी और राम जी के साथ साथ बिहार, उत्तराखंड, लखनऊ, ये सभी बहुत बहुत सारे जगह उनके साथ हमने आके मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर किया हूँ। मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो केसेस जो होते हैं दो तरह की होते हैं। कैसे भी केस फुल लेने का, वो रेपर्टरी को फिट करने का, ऐसा ही सेंटेंस को पिकअप करने का, ऐसा बहुत करके दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। When you are seeing 100-150 patients per day from 40 years, पहला 10 साल, yes, I would say it was typically the scientific way of understanding, scientific way of repertorizing all the cases. Now, I don't repertorize my cases 90% of the cases. कहीं कहीं रोज रेफर करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हर केस दवाई रेपर्टरी करने के बाद ही देता है ऐसा नहीं है। श्रेया बताए क्या, ऐसा नहीं है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, आई वुड लाइक टू द मोर प्रॉब्लम वॉट एवर आई एम सीइंग नाउ, most of the colleges, when these students come out of the colleges, वो इतना कंगाल होता है, इतना वो अंदर से उनका कुछ भी एक दमड़ी का कैपेसिटी नहीं, तो उसको अंदर से अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि होम्योपैथी कैसे प्रैक्टिस करने का। तो बाद में बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं हाँ एक 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करो किसी के पास, और उसके बाद तुम भी प्रैक्टिस करो और एक 4-5 साल, तो बाद में होम्योपैथी पिकअप हो जाएगा। तो तब तक वो 10 साल होता है, वो क्या चना खा के बैठने का वो लड़का। हमने कॉलेजों से until and unless we don't produce the capable, competent, all pervading, वो देखो कितना भी कमी बोलो, कितना भी कुछ भी बोलो आप, एक एमबीबीएस स्टूडेंट को कैसे 5 साल ग्राइंड करा जाता है, और हमारा कॉलेजेस में क्या होता है, और वो आदमी बाहर, अरे मेरे को ये हैरान हो गया सुन के, हर साल 15,000 डॉक्टर्स, 15,000 डॉक्टर्स इंडिया में ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಾ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರೇನು ಎದುರು ಕೊಡು ಅವನಿಗೆ ಕಾಫಿ ತರ ಕೇಳು, ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ, सॉरी मैं बीच में कुछ असिस्टेंट्स को बोल रहा था। ನಂದಿಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಂದಿಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ठीक है ಅದಿಟ್ಕೊ ಅವನಿಗೆ ಕಾಫಿ ತರ ಕೇಳು ಪ್ಲಸ್ ನೀರಿಂದು ಹೇಳು, ನೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। वो सॉरी वो 15,000 में I don't know where the 13,000 people go every year और another 50 to 60% of the students who come out, another 2,000 में एक 500-600 आदमी लोग हॉस्पिटल्स में
हाउसमैन होके या हॉस्पिटल चलाने के एलोपैथी हॉस्पिटल में चला जाता है, नहीं तो और कुछ हमारा वो जो आजकल जो आया है ना वो बैठ के काम करने का टेक्निकली वो असिस्टेंट होने का फार्मा कंपनी के लिए रिसर्च असिस्टेंट होने का इसमें चला जाता है। अक्का दुनिया में मतलब अक्का इंडिया में हर बरस प्योर होम्योपैथी जो हमने बोलते हैं, सब बोलते हैं मैं प्योर कर रहा हूँ वो अलग बात है, सब प्योर होम्योपैथी जो करते हैं हमको मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में एक या दो, मतलब 1 to 100 to 120 पक्का होम्योपैथिक डॉक्टर्स आर अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। तो इतनी बड़ी 249 कॉलेजेस, इतनी बड़ी बड़ी पैराफर्नेलिया, इतनी बड़ी बड़ी प्रोफेसर्स, इतनी बड़ी बड़ी क्या नहीं है हमारा, बड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन कितनी काम कर रहे हैं हर बरस 15,000 डॉक्टर्स हु कम आउट। हमारा ताकत एक्चुअली क्लिनिक्स में है। तुम कितना भी बहुत बड़े बोलो, किंग ऑफ बेथलेहम बोलो, कोई नहीं सुनता। पीपल आर रिजल्ट ओरिएंटेड, you give the result, they listen to you. They don't want you to know whether you are an MD, whether you are an LCH, whether whatever it is, उसको वो नहीं चाहते। हाँ, आजकल के लोग थोड़ा ये जो कमर्शियल हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े टॉनिक्स, बहुत बड़े बड़े ये वो जर्मनी का मेडिसन, इसका मलम, उसका वो प्रैक्टिस अलग है। एक कोल्ड के लिए अंदर गया तो पेशेंट उसके साथ तुमने 1,500 1,000 दे दिया तो वो किधर होम्योपैथी के लिए आता है। वो जाके उधर मेडिकल शॉप में 25 पैसा देके एक अविल खा के घर जाता है। पीपल आर रिजल्ट ओरिएंटेड, इसमें बड़े छोटे का बात ही नहीं है। तुम प्रोड्यूस रिजल्ट्स, दे कम। सो व्हाट आई हैव पर्सनली सीन ओवर द एंटायर कंट्री फ्रॉम पास्ट एटलीस्ट 40 years with a practice of this magnanimity, we have failed to show cases to the younger generation in the colleges. Neither वो जो उधर हम कॉलेजों में बताते हैं वो प्रैक्टिकल में नहीं होते, प्रैक्टिकल में जो होते हैं वो उधर नहीं बताते हैं। तो ये लोग किधर जाने का, होम्योपैथी कैसे करने का। तो इसका मतलब ये है कि लेट अस ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन क्लिनिकल मटेरियल। हाँ, दुनिया को बताना है, यस वी आर ऑल्सो एट द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट साइंटिफिक लेवल। कल मुझे एक योगा यूनिवर्सिटी का नंबर 1 डॉक्टर, वो वाइस चांसलर ने फ़ोन किया था, तुम्हारा होम्योपैथी में होम्योपैथी का CCRH का कोई बड़े आदमी इधर आए थे, तो वो ये चांसलर ऑफ व्यासा यूनिवर्सिटी डॉक्टर नागेंद्र जी ने फ़ोन किए थे। वो पहली बार योगा किया था मोदी जी के साथ बैठ के दिल्ली में। उसके बाद वो बोलते हैं योगा को हमने 179 कंट्रीज में लेके गए हैं, और डलास में, आई थिंक डलास और टेक्सास में योगा यूनिवर्सिटी खुली है, एंड वी आर वर्कड scientifically on the cases of asthmas, and almost all the cases have been published by Lancet, Nature, ऐसा बड़ी बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी को ये बताना का हम भी साइंटिफिक है। हम घर में बैठ के साइंटिफिक बोला तो कौन सुनता है। जर्मनी में तो अभी बंद कर दिया। Where are the people? Where are the leaders? Where are the role models in homeopathy? नहीं तो क्या होता है वो मेरे को I was very sad to tell him that we are also doing। वो बोलता है तुमने एक बहुत बड़ा एक रिसर्च पेपर तुम्हारा बताओ। वो अकेले ने सच्ची साइंटिफिक टेम्परमेंट से 4 लोग मिलके वही दवाई वही ये नहीं, वो नहीं।
वो सम ब्रेक थ्रूस आपने मेरे को बताइए, नेचर में, लैंडसेट में आपने क्या बताया, बताइए मेरे को। तो वो बोलता है अभी जो हुआ सो हुआ, एटलीस्ट नाउ यू स्टार्ट विथ पीपल हु हैव साइंटिफिक टेम्परमेंट्स, लेकिन केस चाहिए ना। केस को हम कुकअप कर पे कितना केस हम बताएंगे। कोई एनसीएच हमको पूछता है रोज तुम्हारा 500 होने दो हॉस्पिटल में, ये सभी मैं आई एम ओनली शेयरिंग विथ यू, दिस इज नॉट ए कंप्लेंट। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी के ऊपर कंप्लेंट कर रहा हूँ और इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ मैं अकेला ही आदमी अच्छा हूँ बाकी सब खराब है। I don't go to such levels. I'm only sharing I'm speaking aloud. मतलब मैं इधर सोचो कुछ, बोलो कुछ, करो कुछ, मैंने तो अभी तक नहीं किया हूँ 40 साल में या इनमें ज़िंदगी। अगर कोई गलती किया है विदाउट माई नॉलेज एंड इफ समबडी पॉइंट्स इट आउट एंड आई विल से आई एम सिंसियरली सॉरी एंड आई विल नेवर कमिट इट अगेन। ओके, चलिए, ये सभी क्यों बोलना पड़ा। क्लिनिकल मटेरियल वास्तव में पक्का तुमने जो किया वही बोलो, रेपर्टरी को फिक्स मत करो, सिम्टम्स फिक्स मत करो, जो आपने देखा वही बताओ, वही करो, एंड दैट विल टेक यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। बाद में उसको अगर साइंटिफिक पेपर में अगर आप कर सकते हैं, क्यों नहीं, कर लीजिए, करेंगे भी। तो वो जो बोल रहे हैं आप सब घर में बैठ के, मेरे को कल वो जो वाइस चांसलर हु टोल्ड मी हाउ वी हैव मेड योगा, नाउ ही इज डूइंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑल ओवर इंडिया, और वो बता रहे हैं आप होम्योपैथी में कैसे करते हैं वो भी मैं हमको बताइए, चाहे तो तुम भी बताओ, वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस इट टुगेदर। वो ये बोल रहे हैं, हम देखेंगे वो बाद में। नो, द मेन कंसर्न टू मी आज is that our clinicals, हम कुछ भी बोले, it is the people who talk about. Just before entering today, I saw one girl of MD anesthesia. उसका फादर भी एक बहुत बड़ा स्कैनिंग सेंटर का है। रोज एटलीस्ट 5 to 8 allopathic top doctors and their families come. They believe you only if you show the things. सिर्फ बात किया तो, लेक्चर दिया तो, हाँ करताड़न किया तो नहीं चलता है। People are result oriented. At any cost, at all cost, you have to produce results on easily comprehensible principles. वो छोड़ के हम नहीं जा सकते। चलिए, मैं आई थिंक आई विल, हाँ, दिस इज माई सुषमा, दिस इज माई पहला केस है। ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ? ट्रिगर सब हुआ था। हाँ, किधर किधर दिखाया था? हैदराबाद, पुणे, जापान, यूएसए सब कुछ लिया था। अरे इसकी लेकिन 2 मंथ में हाँ। एक तो मिरेकल हुआ राइट का, और लेफ्ट दिखाओ कैसा दिखाओ भाई। शो डॉक्टर। हाँ ये ऐसे था, ऐसे लाइक दिस, यस नाउ इट्स लाइक दिस। यस सुपर। सुपर। वो लॉलीपॉप निकाल तू, हाथ से निकाल 2 मिनट। राइट वाला भी दिखा दो, राइट हाँ वाला। हाँ राइट वाला दिखाओ, थंब दिखाओ डॉक्टर। राइट वाला दिखाओ ना। शो राइट थंब लाइक दिस, राइट थंब, राइट भाई इधर देख, इधर देख, हाँ दिखाओ। हाँ वो ये दोनों ठीक हो गए ना अभी? हाँ हाँ, थोड़ा सा कभी कभी लेफ्ट में होता है, बट ये मेरे को वेरी गुड गुड। इट वाज लाइक दिस डॉक्टर, हाँ हाँ लाइक दिस प्रॉपर। तो सब जगह दिखाया, अभी सब जगह का दिखाओ। सबने कहा था कि विदाउट ऑपरेशन नहीं। तो क्या हुआ अभी? हमको आप- बताओ वापस। आपने बस दवा दिया, इट्स बीन लाइक 2 मंथ 3 मंथ, इस 3rd मंथ देखो, और 2nd मंथ में ही हो गया था। हो गया, वेरी तो गुड। ये मिरेकल मेरे लिए तो डॉक्टर, दिस इज अ गुड वेरी लाइक, अभी तो कितनों को मैंने बोला कि मेरे सारी फैमिली आपके पास आ रही है। अभी ये जो केस आपने देखे, ये बिहार से है, ये दे आर स्टेइंग इन बैंगलोर। वो उसको बेटा को लेके आई थी, उनका रिलेटिव्स आर देयर इन जापान एंड देयर वन फेलो इज इन यूएस आल्सो, उधर भी दिखाए थे। उसका ट्रिगर फिंगर था, लिखने को नहीं होता था,
वो वॉट दे जस्ट कुड नॉट डू एनीथिंग. उसको दिमाग में ये लग गया इतनी छोटी बच्चे को हम ऑपरेशन करके क्या करें, कैसे करें, अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो क्या करें, वो वी मे लूज दी थिंग. सो दैट वाज दी होल थिंग अबाउट उसकी थी. मैंने ज़्यादा सोच नहीं किया. आई स्टार्टेड विथ रूटा 200 टू दिस केस स्ट्रेट अवे, थिंकिंग दैट वो जो बोन्स और कार्टिलेजेस वो हमको जो रूटा जो काम करता है इंटर, वो उसमें मैंने रूटा को सेलेक्ट किया. तभी आई डिड नॉट एनी डू एनी सॉर्ट ऑफ repertories or whatever it is. On my own I just selected रूटा 200. रूटा 200 देने से थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन no, it did not pick. He did not pick it up. Followed with Calcarea Floor 200. कैल्केरिया फ्लोर 200 देने के बाद 15 दिन के बाद उसका थम छोड़ने लगा सेकेंड मंथ में. आई कंटिन्यूड विथ कैल्केरिया फ्लोर. उसके बाद में मेरे को मालूम नहीं क्या क्या उसको, मेरे को हैरान हो गया सोच के आज का. देखो जापान में 2 बरस की बच्चों के पहले नीचे है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट एक 5 या मिनिमम द मोस्ट मिनिमम वैक्सीनेशन जापान में चलता है. यूएस में द मैक्सिमम रेट ऑफ 27 vaccinations are given before 2 years of age of a child. The infant mortality rate is very high in US. It is very low in Japan. तो मतलब वेरी साफ सीधा. तो मैंने क्या किया, इस केस को रूटा 200 से चालू किया. जब थोड़ा फर्क आया, इट डिड नॉट कम, देन आई गेव कैल्केरिया फ्लोर 200. ऑलमोस्ट 90% ठीक था. आई डोंट नो, आई डिडंट वांट टू वेट. इधर हमारे पास एक महीना 2 महीने का चलता है, 2 घंटा वेट करना पड़ता है. हर 3 दिन में मैं उनको नहीं बुला सकता है. बेंगलुरु में एक जगह से एक जना आने का वो पार्टनर आ सकता है 2 घंटे में, उतना हो गया है आजकल. तो मैंने CF बंद करके, कैल्केरिया फ्लोर बंद करके, तूजा 200 सिर्फ 1 डोज छोड़ के भेज दिया हूँ. दिस इज माई अदर रूम वेयर आई सिट रेगुलरली फॉर द प्रैक्टिस. तो मेरे पास ज़्यादा वीडियो नहीं है. जिसमें दिन में 100 केस देखने वाले किधर बैठूँ, लेकिन शी वॉज सो एक्सुबरेंट and she was so happy to show this. She was happy because almost all the allopathic doctors were ready to operate. She was happy because she has literally consulted lot of consultants. Without operation बच्चे मेरे सामने बैठ के लालूपॉप खा के, मेरा छोटा वो भी खा के, वो समझता है मैं भी एक लॉलीपॉप वाला हूँ, तो इसीलिए उतनी सीधा आती है. See the mother's face. So this is what you can do, and this is what everyone is doing, and that's why probably homeopathy is still going on. सुषमा, 1 मिनट, मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा है. 1 मिनट मेरे को, आई एम लिटिल नॉट वेरी टेक savvy नहीं हूँ, तो इसलिए ನೋಡಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಯಾವ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಾಣ? ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಏನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಈ ಥರ ಕೊಡಿ. ಮಾರ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು? ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. SSLC ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೇನೆ. ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ, ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಳೋದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 15-20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು
2 ತಿಂಗಳ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ರಿ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇವಾಗ. This girl of 16 years had severe corns on her thumb and corns on her feet. She couldn't walk. The worst part was she was in SSLC. She couldn't write the exams. It was so painful. It was got operated, both the corns and this. It was also cauterized once. वो नीचे का what was there on the वो पाव में जो था उसको 2-3 बार उसको एक्सिशन करवाया. इतना ब्लड जाती थी, इतना रोती थी, इतना पैसा खर्चा किया. तो बाद में सोचा कि अभी कितना और कितनी बार करूं. 3 बार ऑपरेशन कर चुका है, फिर से वापस आया है और चलने को नहीं हो रहा है और अंगूठे में भी वो उतनी बहुत बड़ा कारण है. तो वो नीचे का वो जो पाव में जो था सोल्स में, तो उसको देखा मैं, इट वाज टिपिकली लुकिंग लाइक एंटीम क्रूड. तो सोच के बिना मैंने एंटीम क्रूड 1M दिन में 3 बार 3 दिन दे के, आई थिंक बीच में मैं इधर कैश शीट नहीं है मेरे पास, बीच में मैं 1 डोज तूजा दिया था, एक ही डोज. उसके बाद 15 दिन के बाद इट वॉज ऑलमोस्ट 80% गॉन. वो तूजा 1M देने के बाद 100% फिट. तो मैंने उनसे वही मजाक कर रहा था, तुम कितनी डॉक्टर्स हो उनको दिखाया. वो हर होम्योपैथी, मैं मेरे ही नहीं बता रहा हूँ, हर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जब रोगी आता है वो यही बोलता है, मैं जब दुनिया चक्कर मार के ही आया हूँ, चक्कर काट के आया हूँ, उधर ठीक नहीं हुआ इसलिए मैं इधर आया हूँ. अगर हम लोग जिंदा है होम्योपैथी लोग, अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहा है इसी वजह से कर रहा है, किसी का मेहरबानी से, किसी का प्रोत्साह से, किसी का राजाश्रय से ये होम्योपैथी नहीं हो रहा है. इफ होम्योपैथी इज सर्वाइविंग इट इज मेनली बिकॉज ऑफ इसका ही अर्हता है, इसका ही योग्यता है, इसका ही स्थिरता है प्रैक्टिस में. इसलिए लोग इतनी, जर्मनी वाले बोले, इंग्लिश वाले बोले, कौन भी बोले, अगर इंडिया में इतनी सारी बहुत सारी ज़बरदस्त क्लिनिकल मटेरियल है वो इसीलिए है. तो उसको मैं मजाक कर रहा था, तुम इतनी सारी बड़े बड़े डॉक्टर के दिखाया, 3 बार ऑपरेशन करवाया, SLC में जा रही थी वो रो रही है, इतना खून निकल जाता है पाँव में भी और हाथ में भी. तो वो 15 दिन में अगर ठीक होता है, व्हाट एल्स दे वांट. तुमको और भी क्या हो, साइंटिफिक क्या बोलते हैं भाई. आज अभी इधर एक MBBS, वो मैं बोला एक लड़की आई थी एनेस्थेसिया वाले, उसके 3 पेशेंट्स के पहले एक फार्मासिस्ट आया था, वन ऑफ द टॉप मोस्ट फार्मासिस्ट ऑन द कंट्री. वो बोलता है मेरे को, सर मेरे, वो सोरियासिस था उसको, वो बोला मेरे को HCQ दे रहा है, मेथोट्रेक्सेट दे रहा है, हम ये सभी एंटी कैंसरस ड्रग है, हमने मानवता को हमने इतना कलंक दे रहा है, इतनी औषधियों को दे दे के हम इतना बर्बाद कर रहा है, पूछो मत. अभी मैं उसको बोला, अरे भैया, रैंग विपान करके एक फार्मा कंपनी टाइकून इन फ्रांस, उन्होंने ये बोला था कि ये प्रोजैक करके एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स में जो आत्महत्या के लिए ये दवाई ये लोग प्रिस्क्राइब कर रहे थे, डिप्रेशन के लिए कर रहे थे, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में 2 बच्चे लोग, आई मीन यंग अडल्ट्स, दे कमिटेड सुसाइड. लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये दबाया गया, ये नहीं बताया. तो उन्होंने चालू कर दिया, हाँ सर मैंने मालूम है, ये जब इस बार हमारा वैक्सीनेशन जो आया, जो कोविड आया, मैं लातूर में था, वो कोई कंपनी में काम करता था, बहुत बड़ा लूपी और सम थिंग्स. मैं बोला मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैंने टेस्ट करवाया हूँ, किया हूँ, आधा से आधा वैक्सीनेशन में सिर्फ पानी ही पानी था, जो मेडिसिन था वो भी दबाव कर दिया. दे ऑल्सो वेंट इन टू सेरेब्रल हेमरेज,
lot of other vaccination, ill effects of vaccination. ऐसा स्थिति में तुम कैसे बोलता है कि मेडिसिन साइंस है? तो उन्होंने पूछा, सर आप क्या, आप होम्योपैथी में क्या बताते हैं? हमने तो मालूम है, जब मैं ड्यूटी में था तो उस दिन एक 15 kg एक बहुत बड़ा दवाई बनाने के लिए साइन कराने को लेके आया। वो दैट ड्रग हैज बीन गिवन टू एंटी कैंसरस। तो इनको बता रहा है कि पेन किलर्स के लिए दे दो, आर्थराइटिस के लिए दे दो, साइन करा दो। तो इन्होंने साइन की नहीं किया तो इसको उधर से भगाया। नाउ ही इज इन अनदर कंपनी इन बैंगलोर, अपियर्स टू बी वेरी कंसेंशियस फार्मासिस्ट, एम फार्मा करके काम कर रहा है कंपनियों के लिए। अभी इधर जो मैंने प्रोजाक का जो बात बताया तो वो बोला, सर उसी कंपनी के लिए मैंने अभी इधर काम कर रहा हूँ, क्या करें? तो अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा जिंदगी नहीं चलेगा, चना खा के बैठना पड़ता है, पैसा कौन देगा? मैं बोला ठीक है, आपको अगर रेजिस्ट करना है, विरोध करना है, करो, साइन तो करना है, पैसा भी आना है ना। तो हाउ डू यू कॉल दिस एज साइंस? जब तुमने, तुम्हारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक आपको मैन का एक फुल प्रूफ ऑल परवेडिंग डेफिनेशन अभी तक नहीं दिया गया है। तो आपने वो नेचुरली ये पूछता है, सर लेकिन आपने साइंटिफिक बोलते हैं तो कैसे, हाउ डू यू असरटाइन? मैं बोला देखो, साइंस, मेडिसिन पर से can never become an exact science. The father of modern medicine और आधुनिक विज्ञान की पितामह जो बोल जाते हैं, and he is also a Nobel laureate, सर विलियम आस्लर ने ये बोलते हैं, the medicine is science of uncertainty, art of probability. वो बड़े बड़े लोगों को वो मालूम थी। और वो आगे ये भी बोला, ए गुड डॉक्टर ट्रीट्स द डिसीज, ए बेटर डॉक्टर ट्रीट्स द मैन विथ डिसीज। और वो आगे ये भी बोला, nobody has done best contribution to medicine other than Hahnemann. वो चुपके बोलता है क्या, हमने पैसे देके माइक पकड़ा क्या? So this is the truth, but any system, I think it is the followers who matters. हमने ऐसा चीज़ों को बना के लोगों को बतानी है, हमको बताना नहीं है, लोग ही बताता है। नहीं तो इतनी भीड़ क्यों, इतनी सारे लोग क्यों? Where do you, by word of mouth वो कैसे चला जाता है? तो इसीलिए सुषमा, तो इसीलिए हमको लाइवली केसेस, लाइवली का मतलब लाइव केसेस, ये जो 10-10 केसेस विदाउट कंकॉक्टिंग द स्टोरीज, अगर हमने हर कॉन्फ्रेंसेस में हमारे बच्चों को बताए, हुआ तो एक एक अच्छे डॉक्टर 4-4 बच्चों को तुम्हारे साथ बिठा ले, वो क्या कर रहे हैं उनको भी थोड़ा देखने दो। वो करने से आई थिंक दैट्स वेयर वी कैन डू। माय नेक्स्ट केस वुड बी, सुषमा 1 मिनट, ये नहीं जा रहा है ना? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ओके। तो मैंने एक चार्ट छोटी सी बनाया है, कोई भी केस हमारे सामने आ जाए, नेक्स्ट ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ? काफ़ी तरह के रहेंगे, हाकते कोई भी केस हमारे सामने जब आता है, वो सिमिलम का बात बहुत बड़े बड़े लोग एक ही केस लेके 3 दिन तक बना के, तो उसको हमने बहुत बड़े साइंटिफिक का रूप से बनाते हैं, रेपर्टरी करके, रेपर्टरी को मैच होने का। तो रेपर्टरी को डालो, कोई भी केस साला 3-4 पॉलीक्रिस्टी आता है, सल्फर, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, तूजा वगैरह 5-6,
तो सारा का सारा तुम्हारा केसेस उधर ही फिट होता है। हम उसको कैसे सिमिलिमम बताए? चार्ट में मैच करके ही बताना है क्या? पहला हमको मालूम होना चाहिए ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू टेक द फर्स्ट केस। अगर आपने चार्ट पे देखा तो first I have to make out whether it is a case of an acute case or chronic case. All the acute cases either they end in full recovery or death. मेरे को मालूम है एक उल्टी लूज मोशंस, तीन लूज मोशन में एक आदमी ही वॉज ऑलमोस्ट पल्स नहीं था। वो इट वॉज परफेक्ट पिक्चर ऑफ फना हुआ है केस, परफेक्ट केस ऑफ हो गया केस। अभी कुछ नहीं है, शिफ्ट करो हॉस्पिटल को, उधर डिक्लेयर करेगा। उतने में वो ये मैं 20 साल के पहले बात कर रहा हूँ, 30 साल के पहले जब मैं इनिशियल प्रैक्टिस, तो बेंगलुरु में बहुत सारे हॉस्पिटल्स नहीं थे और मिडिल क्लास पीपल वेर ए प्रैक्टिस देर मिडिल क्लास पीपल वोंट गो टू नर्सिंग होम सो इजीली एंड कुछ भी होता तो भाग के आता था। वो नज़दीक था मेरे क्लिनिक के, भाग के गया, देखा मैंने टिपिकल केस ऑफ वेरेट्रम एल्बम। मैंने सोचा वेरेट्रम एल्बम दो कैरेक्टरिस्टिक मैच हुआ है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मैच हुआ है, दे दे करके। लेकिन मैं उसका बीवी से पूछा ये क्या किया था सुबह से। ही इज ए प्रीस्ट, विग्रह को धो के उसका पानी पी लिया था। तो मैं सीधा क्यूप्रम असिटिकम था मेरे पास, क्लिनिक में था, भाग के आया वापस, उसको बोला एक पानी में डाल, 10-10 मिनट में एक बार दे दे। 4-5 से वो उठने लगा और हर 1 घंटे में चालू किया, दोपहर तक वो ठीक हो गया। वो अक्यूट केस में अगर काम नहीं करता है, वो सिस्टम ही नहीं है। हम सिर्फ 10-10 साल डायबिटीज है, 5-5 साल बीपी है, कोई इधर का ना घर का ना घाट का ऐसा केस है। ऐसा केस को पकड़ के 4-4 साल में भी दवाई देने में क्या फर्क पड़ता है? होम्योपैथी जिंदा है। अगर आपने बताना है लोगों को, ऐसे बताओ। इफ इट इज एन अक्यूट केस, इनिशियली आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ अक्यूट केस, आजकल नहीं होते हैं। उधर आए तो वेट करने को, मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, ओपीडी का जैसे काम करता हूँ, तो इसलिए मैं अक्यूट केसेस में बोल देता हूँ आई विल नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक केस मेरे टेबल में चला गया, मैं गया बाढ़ में। ऐसा ही हुआ एक दिन, बहुत भीड़ था क्लिनिक में, एक 300 किलोमीटर से माँ बाप और एक चाइल्ड, द चाइल्ड वॉज wrapped in a towel and it was kept it on the shoulder। वो बाजू में बैठी हुई जो लेडी थी, वो मदर को पूछी, अरे ये बच्चे तब से मैं देख रहा हूँ हिल नहीं रहा है, वो हिल नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं तुम? तो तब आधा घंटे के बाद असिस्टेंट को पूछा है, वो बोल रहा है तुम्हारा नंबर आएगा 1.5 घंटे के बाद। तो ऐसे ही बैठ गई हूँ। तो बाजू वाली बोले तो भाग के आते हैं, वो सीधा बच्चे को लेके मेरे टेबल पे फेंक दिया। एक्चुअली शी जस्ट लैंडेड ऑन माई, आई मीन मेड हर टू लैंडिंग ऑन द थिंग्स। मैं निकल के देता हूँ, कुछ नहीं है, पल्स नहीं है, हाइपोथर्मिया टिपिकल, वो बच्चा मर गया है, एक साल का बच्चा। तो उसका केस शीट निकाल के देता हूँ, वो 1.5 साल का, वो 6 महीने के पहले आया है। वो क्या बोलते हैं हम, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस था। 6 महीने पहले दिया हूँ मैंने दवाई, तो ये 6 महीने से मेरे पास नहीं आया है, अभी आया है, ये बच्चे मर गया है, अभी मेरे टेबल के सामने पड़ रहा है। ये किसी एलोपैथिक डॉक्टर को बोला तो 10 मिनट में 15 चैनल वाले होम्योपैथी में बहुत बड़ा मर्डर करके चालू कर देता था। लकीली थैंक गॉड, वो मेरा एक फ्रेंड था इमरजेंसी में, इधर बाजू का एक हॉस्पिटल में, मैंने उसको फ़ोन किया, देखो भाई
ये मेरे को नहीं बोला है, ये मर के मेरे ख्याल से कब से, लेकिन पेशेंट को मत बोलो बच्चे मर गए हैं, यू ट्राई ऑल योर बेस्ट। तो भेजा, बहुत भीड़ थी, मेरे को क्लिनिक छोड़ने का मन नहीं था, फिर भी मैं भाग के उस केस के पीछे गया, इमरजेंसी में गया, अंदर गया, मैनेज किया उस केस को, वो माँ बाप को संतुष्ट करे। दे अग्रीड, दे वर फ्रॉम 300 किलोमीटर्स। मैंने एक टैक्सी बनवा के उसको 7,000 मांगा, वो पैसा ड्राइवर को दे के इसको इसका गांव में छोड़ दे भाई। अगर उस दिन मैंने वो केस मेरे ऊपर ले लेता था, मेरे क्लिनिक में मेरे सामने 1.5 साल का एक बच्चा मर गया, उतना ही बस, मैं बंद करके निकलने वाला था। तो एक्यूट केसेस में हमको इतना भी रहना पड़ता है, कब कैसे क्यों लेने का। इसलिए बोल रहा हूँ, वो एक्यूट केसेस में वो 3 लेग्ड बोलता है ना, वो पकड़ने का, कोई ना कोई सिम्टम्स, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स 1 मोडालिटी, इसको पकड़ने का एक्यूट केस में, वो तो हमको सबको मालूम है। वो आस्थमा से लेके आ जाता है, वो देखते ही बोलता हूँ अरे वो उसको एक डोज एंटीमटाट दे दे भाई, क्या हो रहा है, फ्लैपिंग ऑफ अलेनासी, वो सब आस्थमा में भी आ सकता है। और दूसरा एक केस में था, लेडी नहीं, वो लड़की थी, वो एक 20 साल की लड़की, हाँ 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 करके ऐसा होके शी वुड कोलैप्स, गिर जाती थी तुम्हारे सामने। क्या करे, अभी होम्योपैथी डॉक्टर बैठा हूँ, अभी कैसे भी करके थोड़ा नाम बनाया हूँ, इतनी तक आया हूँ, तुम्हारा क्लिनिक में पेशेंट मर गया तो क्या करने का। तो उस लड़की को मैंने बुलाया, 1-2 ड्रॉप्स वो हाथ में डाल के मसाज किया, और हाँ हाँ बोली। उसके बाद उसको हाइड्रोसाइनिक एसिड, तब भी वो भोपाल का ट्रेजेडी का मेरे को दिमाग में था, कैसे वो सिम्टम्स टिपिकली चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग का जैसे चला जाता है, और ब्रीथिंग कैसे चला जाता है जैसे मर गए। तो हाइड्रोसाइनिक एसिड मेरे पास मंगा के रखा था, उस दिन काम आया वो। तब तक वो हाइड्रोसाइनिक एसिड मैंने किसी और को नहीं दिया हूँ। जिंदगी में एक ही बार देना पड़ता है, तुम्हारे पास दवाई रहना चाहिए, और आपके साथ अच्छी कंपनी का अच्छी दवाई रहना चाहिए। वो जो फार्मासिस्ट बोल रहा था ना आज, आधा के आधा वैक्सीनेशन में पानी था, तो इसलिए आधा जन को कुछ नहीं हुआ, वो हम किसको बोले। अगर हम बोले हम राष्ट्र विरोधी बन जाता हूँ। जब मैं आयुष टीवी में 2 साल हर हफ्ता 2 घंटा आया, वैक्सीनेशन के खिलाफ भी बोला, इन ए फैशन मैनर बोला, तो मेरे को देवर ऑलरेडी वो ये मोदी के खिलाफ बोल रहा है, ये राष्ट्र विरोधी है, वैक्सीनेशन के खिलाफ बोल रहा है। अरे मैंने बोला आपका वो जो कोविड-19 है उसको होम्योपैथी का रूप में दे दिया तो वही करता था ना। बोलने वाला कौन दिल्ली में, किधर है हमारा हीरोज, किधर है हमारा साइंटिस्ट जो इम्प्रेस करे गवर्नमेंट को, क्यों नहीं कर सकता था। अक्का दुनिया को 20 रुपए में एक डोज हमने दे सकता था। अगर वही कोविड-19 को डिस्टेबलाइज करके अटेन्यूएट करके अगर हमने प्रिवेंटिव जैसा दे सकता था तो हम कर सकते थे, वो कोई नहीं किया। तो इन्होंने पूछा अरे सर आप कैसे बोलते हैं, यही बात इधर भी चल रहा था, वैक्सीनेशन का भी चल रहा है ना, बहुत सारे कोविशील्ड, कोवैक्सीन वगैरह वगैरह वगैरह। वो केसेस में वो अगर मैंने दे देता था वैक्सीनेशन के खिलाफ, कितनी मैं एक दिन वैक्सीनेशन इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, उसके बदले में लाइव केसेस मैं आपको बताता हूँ कितनी सारी रखा है। तो एक एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला, टीवी पे था, वो बहुत बड़ा नाम भी है, वो बोला नहीं नहीं देखो 1 मिलियन में अगर 20 लोग मर गए वो क्या बहुत बड़ी बात है क्या। हाँ भैया तेरा बेटी मरना था तब मालूम होता था तेरे को क्या है, यू कॉन्ट टेल दैट। साइंस में क्या बोलता है, रिसर्च में क्या बोलता है, पहली वर्ड क्या बोलता है, नो हार्म, डू नॉट डू हार्म। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द साइंस ऑफ मेडिसिन और एनी साइंस, डू नॉट डू हार्म, डू नॉट डू हार्म, यही बोलता है। अभी क्या कर दिया जाने दीजिए। हमारे में कोई अगर फाइटिंग करने वाले थे, ये सभी एक्यूट केसेस हमने भी संभाल सकता है, लेकिन प्रिस्क्राइबर
has to be well versed. The system can never fail. It is the individual who fail. Next, क्रॉनिक में जाते हैं. केस जो आया है 2 साल के ऊपर हमारे पास आया है, दवाई भी ले लिया है. अभी ओरिजिनल मेरे ख्याल से किसी को भी को ओरिजिनल केसेस अभी मिलता है मालूम नहीं है. सर दोपहर बुखार आया था, मैं एक डोलो 650 दे के आ चुका हूँ, जाओ अभी तू थर्स्ट किधर है, पानी पीता है कि नहीं, मोशन गया कि नहीं, क्या हुआ, बच्चे को क्या हुआ. अभी कौन बोलता है वो सभी देख के, कौन बढ़ता है. पूछा तो एक IAS ऑफिसर आई है बच्चों को लेके फीवर करके. मैं बोला बच्चे ने मोशन पास किया क्या, जल्दी फ़ोन निकलता है. निंगी वो उसका सर्वेंट मेड, बच्चा ने मोशन किया क्या. मैं बोला थर्स्ट है क्या, बच्चे गड़ी गड़ी पानी पीते हैं क्या, फ़ोन करती है. निंगी ये पानी पीता है क्या बच्चे. हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है, हमको प्रिस्क्राइबर अगर ठीक नहीं रहा ना, तुम कुछ भी बोलो, देयर विल बी ए फेल्यूर. एंड इंडिविजुअल फेल्यूर हैज रिफ्लेक्टेड ऑन द सिस्टम. इसीलिए हम इस स्थिति में आए. इसीलिए में हमने लोगों को, और पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए, इफ लोग वांट्स दिस दे हैव टू. वो कैसे होता है केरला में 1500 डिस्पेंसरीज, हर तालुक में एक 100 बेडेड हॉस्पिटल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफर्टिलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ होम्योपैथी में. और बंगाल में क्या है, शायद यूपी में भी वही होगा. तो हम सबको काम करना है क्लिनिकल मटेरियल को लेके. मैंने अगर ये 10 केस मेरे को कोई एलोपैथ को आने दो, कोई एलोपैथिक कॉन्फ्रेंस में मेरे को प्रेजेंट करने दो, उनको मैं कन्विंस करता हूँ. वी आर ऑल्सो इक्वली साइंटिफिक, मोर इक्वल देन यू, वो होना चाहिए. तो क्रॉनिक में आ गए. तो ये क्रॉनिक में जब आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके ऊपर तुमने प्रिस्क्राइब करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर. तो ये जो सिमिलिमम का बात हमने बहुत सारी की है, लेकिन सिमिलिमम is a retrospective thinking. Simillimum is not the present one. Simillimum आता है only if it has been cured, otherwise नहीं है, वो simillimum नहीं था. And we will also not tell this to our students also in the conferences also. हमने जो केस किए वही बताते हैं ना, बहुत बड़े ये था, वो था, ऐसा केस था, मैंने ही किया, कोई नहीं किया, ये सब हम नहीं बताते हैं ना. नहीं, फेल्ड केसेस, हाउ डू वी फेल, ये चीज़ें भी हमारे बच्चों को बताना है. तो मेरे ख्याल से एक एक चीज़ में मैं कीनोट में ही एक दवाई लेके सिमिलिमम के तक पहुंचा हूँ. बाद में स्पेसिफिक्स भी दे सकता हूँ. मैं पहला अभी 20 साल 30 साल पहले जब बच्चों में वो एक अभियान चला था BCG का, तो मैं आई थिंक कोट्टायम से मंगवाया था तब वो टाटोपैथिक ड्रग्स. उसमें BCG 30 वॉज ऑल्सो द मेडिसिन. मैंने एक डोज BCG 30 दे के ही बच्चों का दूसरी दवाई चालू करता था. BCG 30 देने के बाद ओरिजिनल पिक्चर बहुत सारे आ जाते थे, ओरिजिनल पिक्चर मेरे को मिलता था. ऐसे अभी भी हम कर सकते हैं. स्पेसिफिक्स एक एक बार देना भी पड़ता है, दिया है वो भी सिमिलिमम हो सकता है. देन व्हाट इज टोटलिटी. ये टोटलिटी क्या है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, की नोट्स है क्या, स्पेसिफिक्स है क्या, अक्यूट है, क्रॉनिक है, क्या है, व्हाट इज द टोटलिटी. वो टोटलिटी एरेक्ट करने वाला कौन. और बहुत सारे टाइम डॉक्टर ने ऐसे भी करता है कंप्यूटर के ऊपर बैठ के. इट इज एक्चुअली द केस डिसाइड्स, इट इज द सिम्टम्स विच डिसाइड्स. तो विल ऑल हैव टू देखना पड़ता है. और पहली चीज क्या देखना पड़ता है, द केस इज रेपर्टोरियल और नॉन रेपर्टोरियल. हानिमन के जमाना में रेपर्टरी नहीं था ना. ये अपने जो साइंटिफिक के जो बता रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू लॉट ऑफ थिंग्स. अभी एलिमेंट्स फ्रॉम हम कितनी केस करते हैं, कितने बड़े बड़े केस किधर भी रेपर्टरी में नहीं मिलता है.
it is available only through your investigation, your competence and capability over the system, over the years that which you have acquired. तो वो किधर बताता है? तो केस को भी हमको डिसाइड करना पड़ता है. ओनली रेपोर्टोरियल केसेस आर नॉट सिमिलिमम केसेस, नॉन रेपोर्टोरियल भी होता है. ये सभी दिमाग में रख के हम आगे का केस देखेंगे. This was the case of, I don't know whether last time I had shown or this was the case of a child, 3 years old. Parents came with the child age. He could speak only words one at a time, joined two with difficulty. He was added. Shy, hyperactive behavior, chilly patient, normal delivery. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. Understanding of the complaints and child behind illness. Speech is the verbal expression of language and includes articulation, which is the way sounds and words. This I have written down after the case देखने के बाद. वो जब whenever we took finally when we made up the case, this is what I have written about. Some of them were added as to understand on what basis. ये सभी देखने के बाद पैची डेवलपमेंट, ये सभी देखने के बाद उसको मैंने बैरेटा कार 200 दिया था. और वो जर्मनी में रहते थे. Then after that we 6 months now. No, first when you came, how was he? ಸ್ಪೀಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಚ್ ಬರೀ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಫುಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೂರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತಾನೆ? ನಾನೊಂದು 50% ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ. 50%. ನಾನು ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹೆದರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಅದು ಅದೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅವನೆಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋದೇನು ಅವನೇನು. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಜರ್ಮನಿ? ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ನಾನು ಸ್ಟುಟ್ಗಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸ್ಟುಟ್ಗಾರ್ಟ್. ಓ, ಅದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಅದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಮುಟ್ಟೋದು ಇಷ್ಟ, ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾವು ಔಷಧಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This was my initial case where this boy was amazingly, he was so bad. I could not take a video when he came first. ये अच्छा हो गया इसलिए मैंने वीडियो ले लिया. This was one of the few cases I can never forget. They were in Germany. They were from Bangalore and they shifted to Germany. तो मैंने बैरेटा का 200 से चालू किया. 6 महीने के दवाई के बाद he has almost come to, वो आगे मैंने नहीं दिखाया, शायद टाइम हो रहा है. उसका नाम बोलता है, उसका स्कूल का नाम बोलता है, आर्टिकुलेट करता है, आई टू आई कांटेक्ट में आ गया. मैंने इधर जो नहीं बताया was only thing was I had given him tuberculinum 200 every month 1 dose along with Beretacarb regular जो दवाई था उसके साथ साथ मैंने वो भी दिया था. This was the case which I can never forget. 1 minute. हाँ, ये जो दूसरा केस था, ये दूसरा मेरा वो स्पेसिफिक्स मैंने बताया ना, वो चार्ट में मैंने एक चीज़ बताया उधर. वो दिस वाज द केस ऑफ in hyperinsulinemia, typically that of an opposite of diabetes. Diabetes में क्या होता है, बहुत ऊपर चला जाता है. इसको इंसुलिन ज़्यादा होके he would go into the spells of
ऑलमोस्ट वो मर गया, ऐसा गिर जाता है, स्वेटिंग। वो इंसुलिन ज़्यादा होने के बाद वो आदमियों को जो जो होता है वो सभी कुछ भी होने के बिना इसको होता था। दिस बॉय वॉज ऑलमोस्ट दैट वे। एंड आपको हैरान होंगे, उसको मेरे को भी हैरान हुआ। poor people and the middle class family used to spend around 10,000 rupees for medicines only. In spite of that, the mother was almost under a lot of anxiety whether इससे कुछ वो मरता, अगर मर गए तो क्या करने का। दिस वॉज द स्टेज व्हेन दे केम टू मी। टोटालिटी मैंने देखा। वो सभी देखने के बाद मैंने सीधा विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ एनी सच थिंग्स स्ट्रेट अवे वेंट इनटू इंसुलिन। इंसुलिन 200 के लिए गया। सी दिस इज व्हाट द मदर हैज टू टेल। ಮಾತ್ರೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ 14 ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಿದ್ದಕ್ಕೀಗ 100 ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. 100 ಮಾತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಈಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ. ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 14ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದುವರೆಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅದೇ ಒಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ನೆಸಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕೊಡಿ ಈ ಔಷಧಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಅದೇ ನಾನು ಶುಗರ್ನ ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫಿಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜ್ವರ ಮಾತ್ರ 20 ದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಜ್ವರನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ This case, as I told you, every third day she would take the patient to the hospital with hypoglycemic attacks, with epileptic seizures. She would admit that. After the treatment to started with insulin, actually मैंने शायद इसको इधर जो नहीं लिखा हूँ वो शायद एक डोज ऑफ सिफिलिनम 1M आर्गन फेल्यूर करके सिफिलिनम 1M एक बीच में दिया हूँ, लेकिन मेन मेडिसिन वॉज गिवन एज इंसुलिन 200. इससे क्या हुआ? सी फॉर 6 long months every month they would spend 10,000 rupees for the medicine itself, which 99% मैंने कट कर दिया। और एक बार भी इस 6 महीने में एक बार भी हाइपोग्लाइसीमिक अटैक होके वो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ। दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो आगे मैंने कर दिया है। तो इंसुलिन के बाद उसको जो इंडिकेटेड रेमेडीज तो आगे के अगर चीज़ बताए तो वो सिफलिनम उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ इस केस में। आई थिंक दिस इज व्हाट इन स्पेसिफिक्स ऑल्सो यू कैन डू if I had no time probably. Of course symptoms were tell and tale, typical of hypoglycemia, hyperinsulinemia. तो आप सिफिलिटिक ये वो सभी करा के दे सकते थे, लेकिन वो स्पेसिफिक इंसुलिन 200 मैच्ड दिस रेमेडी. डॉक्टर सुरेश जी। हाँ यस सर. सर हाँ, टाइम हो चुका है, हम लोग अरे केस और देंगे या तो हमने केस ज़्यादा नहीं दिख पाए, वो जो भी बताया हूँ मैं बहुत ही आपने बहुत रेलिवेंट पॉइंट आपने बताया, और ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस के साथ में आपने कम ही केस में दिखलाया, लेकिन हर एक साथ में आपने काफ़ी अच्छा गाइडलाइंस बताया है। और प्रैक्टिकल अप्रोच टू होम्योपैथी जो आपने बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोगों को ज़्यादा सोचने का ज़रूरत है। और कॉलेजेज में जो आपने कहा पहला बार जो हिंट दिया कि कॉलेजेज में भी इसको क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के लिए स्टूडेंट्स को भी सीखने का है। और आपने जो शुरू में बोला कि इतने सारे स्टूडेंट्स पास करते हैं लेकिन कभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में आते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है होम्योपैथी के लिए। अधिकांश लोग किसी दूसरे चीज में चले जाते हैं जहाँ की क्लिनिकल अप्रोच नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये जरूरी होगा कि सब लोग इस पर ध्यान दें। और मैं इसके साथ में
आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इस सेशन में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। आप आगे भी आते रहिए, फिर से हम लोग को मार्गदर्शन कीजिए और हम लोग आज का सेशन को क्लोज करते हैं। एंड विथ थैंक यू टू ऑल, आई हैंड ओवर द Any questions? Any questions? no questions, sir. Now we have to close down, and Dr. Anjali will be taking the charge for English session.